चलो अच्छा, कुछ एक और ये भी था कि जो लोग बहुत जैसे मैंने कहा कुछ टीनेजर्स होते हैं जो, या इवन अडल्ट्स भी हों, तो उनके अंदर ये होता है कि सोशल एंजाइटी होती है, तो वो कहते हैं कि ये थोड़ा बहुत इनके अंदर जो है ना ऑटिज्म भी है। तो ऑटिज्म तो यहाँ पे बहुत बोला जाता है कि आई थिंक हर एक को ही है, यानी हर तीसरे बंदे को जो है ना वो ऑटिस्टिक यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया जाता है। इतना ज्यादा ऑटिज्म है यहाँ पर, तो कहते हैं किसी ना किसी पॉइंट में, क्योंकि आप पता है स्पेक्ट्रम पे होते हैं, तो देर इज सम काइंड ऑफ ऑटिज्म। तो आप क्या रिलेट करेंगे इस चीज को कि ये जितना भी सेरोटोनिन है, और मैंने आपको कहा सोशल एंजाइटीज हैं और ऑटिज्म, क्या ऐसा होता है? जबकि मैंने बहुत हाई केपेबल और देखा, और लड़कियों को वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत मास्किंग करती हैं वो, तो उनके अंदर थोड़ा बहुत ऑटिज्म होता है, बट दे डोंट शो दैट ऑटिज्म। और वो उसको उसको किस तरह लोग छुपाती हैं? वो इस तरह छुपाती हैं कि वो सोशल एंजाइटीज में चली जाती हैं कि अब हमें किसी से मिलना नहीं, जैसे भी एक सिस्टर कह रही थी कि फैमिली में आके नहीं बैठना, लोगों से मिलना नहीं, बाहर नहीं जाना। इवन मैंने ऐसी बच्चियां भी देखी हैं जो जाके शॉप पर कोई चीज खरीद भी नहीं सकती, इवन दे आर 16 और 17 18 ईयर्स ओल्ड। तो ये मैं पूछना चाह रही थी कि क्या ये सब चीजें इस कंबाइंड होती हैं, ये सब चीजें जो मैं बात कर रही हूँ? जी जी ऑटिज्म तो चलो पहले मैं ऑटिज्म की डेफिनेशन यहाँ सबको बता दूं, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑटिज्म मैम इरम वो कॉम्प्लेक्स इशू है जो कि बहुत सारे केमिकल्स का मेल मिलाप है, ठीक है। वो न्यूरो हम्म। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है असल में, एएसडी। पहले मैं इनको बता हम्म। दूं ऑटिज्म बोलते किसको है। चलो आज आप लोग डॉक्टर बन जाओ, साइकोलॉजिस्ट आप लोग बन जाइए। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, यानी ब्रेन की डेवलपमेंट का मसला है, जिसकी वजह से बहुत मसला होता है कि इंसान को सोशल इंटरेक्शंस में, कम्युनिकेशंस में, रिपीटिव बिहेवियर्स में। और ये स्पेक्ट्रम पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि कहा जाता है कि ये डिपेंड कर अलग अलग इंसानों में अलग अलग सिम्टम्स एक्सपीरियंस होते हैं, और वो सिम्टम्स भी वैरी करते हैं इन दियर सिवियरिटी। जैसे ऑटिज्म की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, मैं दो तीन आपको बता दूं। एक कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सोशल क्यूज होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको अंडरस्टैंड करने में मसला आ जाता है। और इंसान स्ट्रक्चर्ड रूटीन्स को प्रेफर करता है एज कम्पेयर टू सोशल इंटरेक्शंस, स्पॉन्टेनियस सोशल इंटरेक्शंस। सोशल एंजाइटी में इंसान चला जाता है। दूसरा ये होता है इंसान रिपीटेटिव मूवमेंट्स में चला जाता है, हैंड फ्लैप करता रहता है, रॉकिंग करता रहता है, यू नो हाईली फोकस्ड इंटरेस्ट, मतलब ओसीडी टाइप पे भी उसको, तो मैं ट्रेन के स्केड्यूल्स बार बार याद कर रहा होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को बार बार याद कर रहा होता है, डर होता है उसको भूल जाएगा भूल जाएगा भूल जाएगा। और जैसे ही कोई चेंज आती है ना उसकी रूटीन में, तो वो इस लेवल पे उसमें स्ट्रेस ऑल्टर हो जाता है ना, उसकी जिंदगी खराब होना स्टार्ट होती है। एक कैरेक्टरिस्टिक और है ऑटिज्म की कि ओवर सेंसिटिव या फिर अंडर सेंसिटिविटी हो जाती है टू साउंड, लाइट, टेक्सचर्स, पेन। ठीक है, एक्सट्रीमली जी। ये बड़ा मसला होता है ऑटिज्म में। और कुछ यूनिक, असल में ऑटिज्म की कुछ यूनिक भी फंक्शंस है ना, कि एक्सेप्शनल मेमोरी हो जाती है, पैटर्न रिकॉग्निशन होती है, डीप फोकस होता है, बट वो जिस लेवल पे होता है फिर बहुत बर्बादी भी ला सकता है। और जो लाउड साउंड्स होते हैं उससे लोग डर जाते हैं, ब्राइट लाइट से डर जाते हैं, सर्टन हम्म। का जो कलर होता है ना, टेक्सचर होता है, उससे जो ना वो चिढ़ होती है। तो ये ऑटिज्म जो है ना, ये मसला होता है। जैसे बच्चों में जो है ना वो माइल्ड से, ज्यादातर बच्चों में ही पाया जाता है। और मैं सच कह रहा हूँ, आप लोग फोन बंद करें बच्चों का, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये मामला ठीक होना स्टार्ट होंगे। फोन बंद करें, और जो अपनी सेंट्रल डिस्पोजिशन है प्रेगनेंसी के वक्त और पेरेंटिंग के वक्त वो सही रखे, ये डिसऑर्डर्स खत्म हो जाएंगे। जैसे इंसान सेंट्रल डिस्पोजिशन से हटेगा ना, तो जेनेटिक्स के थ्रू भी वो ट्रांसफर होता है फिर बच्चों में, और फिर सोसाइटल कंडीशनिंग के थ्रू भी जो है ना वो ये होता है। तो ये ऑटिज्म का इतना बड़ा मसला है। अब ऑटिज्म की जो केमिकल मैपिंग है ना, मैं आपको समझाना नहीं चाहता हूँ इतनी डिटेल में, लेकिन क्योंकि आपका कोई काम भी नहीं है उसके साथ। बट ये कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस होती है बिटवीन मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर्स, हार्मोन्स और जेनेटिकल फैक्टर्स। रिसर्च कहती है, मतलब रिसर्च अभी कह रही है कि 4-5 ऐसे हार्मोन्स है, न्यूरोट्रांसमीटर्स है, जिसकी वजह से ऑटिज्म हो जाता है, जिनकी प्रॉब्लम की वजह से, मसलों की जिनकी डिसफंक्शन की वजह से। डोपामीन एक बड़ा है, सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, गाबा है, और ग्लूटामेट है। तो ये जो है ना, ये कुछ 5 मसले हैं जिनकी वजह से, इनमें डिसफंक्शंस की वजह से, खासकर अर्ली ब्रेन डेवलपमेंट में सेरोटोनिन प्लेज अ वेरी ह्यूज रोल। जिसमें भी अर्ली एज पे ऑटिज्म आ जाता है ना, इसका मतलब उसका सेरोटोनिन हिला पड़ा है, या तो बहुत ज्यादा हायर लेवल पे सेरोटोनिन उस बच्चे में स्क्रीट हुआ है, जो कि ब्लड में ऑटिस्टिक पेशेंट्स में पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है ना, सॉरी, एबनॉर्मल सेरोटोनिन हो जाता है उसमें, जिसकी वजह से सेंसरी सेंसिटिविटी, एंजाइटी, रिपीटेटिव बिहेवियर्स देखे जाते हैं। ठीक है, जिसको हाइपर सेरोटोनिनीमिया कहते हैं।
डोपामाइन में भी ऐसा ही हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मोटिवेशन, लर्निंग, अटेंशन में प्रॉब्लम आ जाती है, रिस्ट्रिक्टेड इंटरेस्ट आ जाते हैं, ऑक्सीटोसिन में भी, गाबा में भी, बट बहरहाल मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, ये लंबी चली जाएगी बहस। बट बात वही है, आप सेरोटोनिन को ठीक करें, और जिसकी वजह से उसका जो डोपामाइन साइकिल है ना, जो बिगड़ चुका है मैं मेरा, उसको ठीक करें। जी, क्योंकि ये बेशतर अक्सर मैंने देखा है बच्चों में ऑटिज्म, ये डोपामाइन की डिसफंक्शंस की वजह से होता है। अब सीधी सी बात है, 2 साल के बच्चे को फोन हाथ में देंगे तो 5-6 साल में ऑटिस्टिक हो जाएगा ना, वो क्या ही होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो फिर ये अच्छा हम बहुत जैसे, हाई फंक्शनिंग भी होते हैं ये बच्चे, बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं, एग्जैक्टली, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट।